ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम पिछली बार भी आपसे चर्चा किए थे, यहाँ पर नवाब और उन्नाव दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे नवाब है, यहाँ पर भी नवाब और यहाँ उन्नाव। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर समसपुर पक्षी विहार है। ये कहाँ है, रायबरेली में। तो राय क्या होनी चाहिए, समस। समस माने क्या होता है, समान। अगर हमारी राय समान रहेगी तो फिर बढ़िया से उड़ान भरते रहेंगे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे नाते में हो, या चाहे राष्ट्र में हो। जो समरसता का भाव है, समरसता की राय से हम पक्षी आगे और ऊंचे उड़ सकते हैं। फिर है लाख बेहोशी पक्षी विहार, कन्नौज में है। हमने इसका बनाया था कि कान के पास से बेहोश पक्षी उड़ गया। कन्नौज का मतलब क्या हुआ, कन्नौज मतलब कान के पास से, और बेहोशी लाख बहोशी है तो मतलब बेहोश पक्षी उड़ गया। तो ये इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। उसके पश्चात है ओखला पक्षी विहार। कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। इसे बनाया जा सकता है, गौतम बुद्ध के बिना पूरा जीवन खोखला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओखला और गौतम बुद्ध नगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, यह संत कबीर नगर में है। और जैसे कबीर हैं, कबीर क्या करते थे, जैसे कबीर के बारे में जो दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसे संत थे जो भी बोलते थे वहाँ पर क्या हो जाता था, बखेरा ना। लोग कहते हैं ना, बखेड़ा मत खड़ा करो। तो यहाँ से बखीरा और कबीरा दोनों जोड़ सकते हैं। ठीक है, बखीरा भी है और कबीरा भी, आप जैसे चाहे उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सांडी पक्षी विहार है, हरदोई में है। हर का भगवान शंकर का जो सवारी है वह क्या है, सांड है। और हर दोई सांडी पक्षी विहार। ठीक, भागीरथी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, बनारस में रह रहे हैं, हर के पास में, हर हर के उसमें, वहाँ पर सांड और सन्यासी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर सांडी मतलब हर से सांड को जोड़ सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात है समान पक्षी विहार, यह मैनपुरी में है। आप थोड़ा सा जो राजनीति विज्ञान है इसका परिचय दीजिए या इसको समझने की कोशिश करिए। तो मैन, सभी मैन वस्तुतः क्या हैं, समान हैं। किसी भी मैन में, मैन माने क्या होता है, आदमी होता है। किसी भी आदमी में कोई भेद नहीं है, और इसको पक्षी सबसे अच्छी तरह से बताते हैं। फिर पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। हमने पिछली बार भी बताया था कि पार्वती क्या हैं, गॉड हैं, और इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, गोंडा पार्वती। ठीक, उसके पश्चात विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। ठीक, महोबा की विजय सबको पता है, आला उदल से संबंधित है, इसलिए इसको इस तरह जोड़ सकते हो। फिर पटना पक्षी विहार एटा में है, इसको हमने बनाया है अटपटा। एटा से हो गया अट और पटना से हो गया पटा, अटपटा पक्षी विहार। ठीक, आशा है कि आपको यह अटपटा नहीं लगेगा, सीधा और सरल लगेगा। ठीक, उसके पश्चात है जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल है, बलिया में है। बलिया को आप बलमा बना सकते हैं और सुरहा ताल से सुर ताल बना सकते हैं। मतलब बलमा से सुर ताल मिला के चलेंगे तो फिर जो दाम्पत्य जीवन के पक्षी हैं वह उड़ते रहेंगे। तो बलिया से क्या हो गया, सुराहा ताल, मतलब बलमा से सुराहा ताल। या दूसरा ये भी बना सकते हैं, जो बली है उससे सुर ताल मिला के चलिए, नहीं पटक देगा कभी भी। ठीक, बलिया जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, सुराहा ताल भी इसको कहते हैं। उसके पश्चात सूर सरोवर पक्षी विहार है, आगरा में है और इटावा में है। तो जो सूर होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, आगे होते हैं। ठीक, आगरा का मतलब क्या हुआ, आगे। या जो सूर होते हैं वह ईंट लेकर के आगे चलते हैं। इस प्रकार से इसको सोचा जा सकता है। उसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, प्रतापगढ़ में है, कुंडा में है। ठीक, जो अंबेडकर का संविधान से संबंधित कुंड है वह आज तक प्रतापी बना हुआ है। आप ऐसे कर सकते हैं कि अंबेडकर पक्षी विहार मतलब अंबेडकर का जो प्रताप है संविधान का, वह अभी भी पक्षी बन करके उड़ रहा है और बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा है। तो इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। शेखा झील पक्षी विहार यह सबसे छोटा है और अलीगढ़ में है। ठीक है, तो सबसे छोटा होने के बावजूद जो लोग सेख भगाते रहते, लोग कहते हैं ना कि बहुत सेख भगार रहे हो, तो सबसे छोटा होने के बाद जो जितना छोटा होता है समझिए उतनी ही ज़्यादा सेख भगाता है।
एक तो यह हो गया सबसे छोटा सेक याद कर सकते हैं। फिर क्यों सेक बघार रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में है। अलीगढ़ को आप अल्लाह का गढ़ भी बता सकते हैं। कोई भी अगर अल्लाह के गढ़ में रहेगा, परमात्मा के गढ़ में रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके पास यह आधार बनता है सेक बघारने का। ठीक। फिर चंद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र, यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन, उस दिन हमने आपसे चर्चा की थी मेजा में, और ये क्या है, प्रयागराज में है। तो इसको आप कर सकते हैं, जो भी प्रयागराज में रहेगी उसके मज़ा ही मज़ा है। चांद खमरिया है ना, या इस समय प्रयागराज में कुंभ के समय क्या होता है, चांद तारे सब उतर जाते हैं। आप वहाँ पर जब भी जाएंगे तो एक बार पिछले अर्ध कुंभ में या कभी भी, जब भी हमने कल्पवास की चर्चा की थी, जब वो उधर से आप रात में गुजरे, तो एक छोटी सी बिटिया हमारे साथ चल रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जो चांद है वह जो तारे हैं वह नीचे उतर आए हैं। तो इस प्रकार से चांद खमरिया को आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र है, या जो कृष्ण मृग है वह प्रयागराज में मजा कर रहा है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र, कृष्ण मृग ये भूलेगा नहीं, मेजा में है और प्रयागराज में है। तो इस प्रकार से प्रयागराज में मजा कर रहा है, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई, बताइए। अच्छा, जी सर। कहीं किसी पक्षी विहार में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर जो सूर सरोवर आपने बताया, जी, अगर ऑप्शन में आगरा और इटावा दोनों होता है तो हम उत्तर किसे मानेंगे, आगरा को नहीं या वो इटावा दोनों को? रहेगा नहीं, आगरा और इटावा दोनों में तो है ही, दोनों जिलों में है ना ये। जी सर। ठीक है, तो दोनों ही दिया रहेगा। और मान लीजिए कि अगर दोनों है तो फिर आगरा को ही लगाइए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इस प्रकार की गलती वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आगरा देंगे या तो इटावा देंगे या तो दोनों देंगे, मतलब इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर अगर करते हैं तो फिर वो चैलेंज होगा, जैसे कि फिर प्रवृत्ति होती है, फिर उसको सुधारा जाएगा। जी ठीक है, सर। लेकिन आपकी सफलता का पक्षी आगे रहेगा। ठीक। अब उसके पश्चात है वन्य जीव विहार। सबसे पुराना पक्षी विहार चंद्रखमरिया बताए हैं। चांद खमरिया, चांद खमरिया सबसे सॉरी, बड़ा पक्षी सबसे विहार है। बड़ा। जी सबसे जी जी। पुराना सही चंद्रशेखर आजाद है। ये पहला पक्षी विहार है, नवाब उन्नाव में है। ठीक है। जी सर जी। अब उसके बाद है वन्य जीव। सबसे पहले चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, सबसे पुराना है। इसकी स्थापना की गई है। इस समय कितने वन्य जीव विहार हैं? 11 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला स्पष्ट है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, नाम से स्पष्ट है। यहाँ भी चंदौली और चंद्रप्रभा है, मतलब जहाँ चांद होगा वहीं चंद्र की प्रभा होगी। प्रभा का मतलब क्या होता है? रोशनी होता है, इसी से प्रभाकर भी बना है, चमक होता है। और यह पहला वन्यजीव विहार है। उसके पश्चात किशनपुर वन्यजीव विहार है, लखीमपुर खीरी में है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, किशन को लखो, लखो का मतलब क्या होता है? देखो। या ऐसे बना सकते हो, किशन लाखों में, हमारा किशन लाखों में एक है कि नहीं? किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है, तो हमारा किशन लाखों में एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। आप खीर से मक्खन से भी जोड़ सकते हो। उसके पश्चात है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, यह बहराइच में है। पिछली बार भी बताए थे, और ये हमें बहुत मनोरंजक लगता है कि अगर आपने कान को कतर लिया तो फिर लोग क्या हो जाएंगे? किसी का कान कतर लिया जाएगा, क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, बहराइच में है। अब मुझे लगता है ये आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके पश्चात रानीपुर वन्यजीव विहार है, यह चित्रकूट में है। रानी का चित्र, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। फिर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, तो इसको याद कर सकते हो कि कोई जो भी महावीर हैं, महावीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है क्या? लाल देह लाली लसय अरुधर लाल अंगूर, वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो यहाँ पर ललितपुर का मतलब क्या है? महावीर क्या है? लाल देहि लाली लसय, ललितपुर है, लाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसे भी हर माँ के लाल क्या होते हैं? महावीर ही होते हैं, और हर माँ उसको इस रूप में देखती है। तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है महावीर। ये ठीक वैसे जैसे शेखा झील पक्षी विहार था, सबसे छोटा पक्षी विहार था, लेकिन सब ज़्यादा शेख भगार रहा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। केवल 5 किलोमीटर क्षेत्र का है ये। ठीक। उसके पश्चात है कैमूर वन्यजीव विहार, यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है।
मिर्ज़ापुर में है और सोनभद्र में है। पिछली बार इस पर चर्चा हो रही थी, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। इसके पहले हस्तिनापुर वन्यजीव विहार था, जिसका क्षेत्रफल 2073 किलोमीटर था, लेकिन इसका क्षेत्रफल अब घटा दिया गया है। अब कितना हो गया है? 1159 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं रह गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कैमूर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर के मिर्ज़ा के कैमरे में सोने का चित्र। ठीक है, मिर्ज़ा के कैमरे में सोने का चित्र। मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, और क्या है, कैमरे का मतलब क्या होता है? मतलब कैमूर से कैमरे को जोड़ सकते हो। ठीक है यार, इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हो कि मिर्ज़ा की कमर मिर्ज़ा की कमर बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्यों बड़ी? क्योंकि सोते रहते हैं हमेशा। जो भी सोता रहेगा उसकी कमर बढ़ती जाएगी, तून भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर वन्यजीव विहार में वस्तुतः जो भी पक्षी वक्षी होते हैं, सब पक्षी नहीं बल्कि जो शेर जितने भी होते हैं, सब वहाँ लगभग विहार करते रहते हैं, सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, और वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, महाभारत काल का ये नगर है। ठीक है, इसको बारहसिंघा के लिए भी जाना जाता है। राज वन्यजीव बारहसिंघा अभयारण्य भी इससे जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर से। इसमें ढेर सारे ज़िले हैं, मेरठ है, बिजनौर है, हापुड़ है। ठीक है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है, ये सारे के सारे ज़िले इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके पश्चात सुहागी वरवा वन्यजीव विहार है, यह महाराजगंज में है। इसको आप ऐसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना रानी का सुहाग, उसी प्रकार से महाराज का भी सुहाग याद कर सकते हो। सोने में सुहागा होता है। अगर आप पहले से महाराज हो और उसके पश्चात मतलब आपको गद्दी मिल गई, आसीन हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा? आपके राज्य में सोने में सुहागा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, रानी के सुहाग से महाराज के सुहाग को भी याद कर सकते हो। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार है। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो कि महाराज जो होते हैं वह वर के रूप में अपनी रानी के सुहाग होते हैं। ठीक है, फिर सुहेल देव वन्यजीव विहार है, या बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। ठीक है, इसको दिमाग में इस प्रकार से बैठाया जा सकता है। देखिए, सारी बस्ती बलराम को गोंडा माने क्या हो गया? गार्ड हो गया। सारी बस्ती बलराम को गार्ड के रूप में क्या कर रही है? सुहेलवा का मतलब क्या है? सहला रही है। बलराम को आप जानते हैं, जैसे रामायण काल में लक्ष्मण जी क्रोधित हुआ करते थे, क्रोध के पर्याय माने जाते थे, वैसे ही महाभारत काल में जो बलराम थे कृष्ण के भाई, वो बिल्कुल क्रोध की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। इसलिए सब लोग, भगवान कृष्ण से लेकर सभी लोग उनको क्या करते थे? सहलाते रहते थे, शांत रहो शांत रहो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सारी बस्ती माने श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, और क्या है? गोंडा को आप गार्ड से प्रयोग कर सकते हो इस रूप में। ये जो पक्षी विहार है। फिर कछुआ वन्यजीव विहार है, यह वाराणसी में है। इसको भागीरथी बढ़िया से जानते होंगे। कच्छप चाल से अभी तक चलते चलते हम लोग सफलता की ओर लगभग पहुंच चुके हैं। खरगोश की तरह रुकते हुए, आराम करते हुए नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि और इसलिए ये जो कछुआ वन्यजीव विहार को, इसको दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से जो वन्यजीव विहार थे उसकी हमने चर्चा कर ली है। एक प्राणी उद्यान भी पूछा जाता है। बाकी जैसे कानपुर प्राणी उद्यान है, कानपुर में ही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, तो आप जानते हैं वाजिद अली शाह लखनऊ के हैं, तो वो भी है। लेकिन ये अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ये कहाँ है, कोई बता सकता है? गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर है, इसको भी दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नदियों के संदर्भ में देख रहे थे, तो गंगा नदी हमसे राजस्थान लोकसभा को मैंने साक्षात्कार दिया था, तो जब मैंने बताया मैं प्रयागराज से हूँ, तो उन्होंने पूछा था गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आप में से कोई बता सकता है? 25 हाँ, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर ही ना, 2525। और उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? अगला प्रश्न। 1350 किलोमीटर। 1350, 1450 है। ठीक है, 1400। कितने जिलों में बहती है? सर 27 जिलों में। 27 में से 27 जिलों में बहती है। और यमुना जो है 1376 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई, और कितने जिलों में बहती है? 20
सर 20। 20 जिलों में। तो मतलब यमुना भी 19 नहीं है बल्कि 20 ही है और यहीं प्रयागराज में आकर के समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको मैंने बताया। झूठा सोना किसको कहते हैं, बताएंगे कोई? आप लोग म्यूट कर दीजिए। प्लेटिनम को सर, प्लेटिनम को। प्लेटिनम को झूठा सोना कहते पायराइट्स हैं को, पायराइट्स। पायराइट है सर, पायराइट। तो पायरेट होता है। कि आयरन सल्फाइड है। आप लोग इसको देखिएगा, मैंने आयरन सल्फाइड को ही फाल्स गोल्ड के रूप में पढ़ा है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना, मूर्खों का सोना। ठीक है, गोल्ड ऑफ फाल्स या फूल पीपल। ठीक, ये हमने इसको पढ़ा था। अब ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हो गई हैं। एक कविता मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आप लोग म्यूट कर दीजिए, अब आवाज़ गूंज रही है। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक है ये, और एक हमेशा डर रहता है कि होगा या नहीं होगा। होने न होने की कामना आप सब लोग छोड़ दीजिए। हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी कविता है। जब छोड़ दी सुख की कामना और फिर क्या किया, आरंभ कर दी साधना। आपने अपनी साधना आरंभ कर दी है। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। ठीक है, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। और आगे की लाइन बहुत ही शानदार है। संसार का पीपी गरल, गरल माने क्या होता है? गरल का अभिप्राय होता है जहर। संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। संसार का पीपी गरल, कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। आप जानते हैं भगवान शंकर भस्म लगाए रहते हैं। तो यह वाकई में किसी भी लक्ष्य के संदर्भ में अगर आप अपने आप को बिल्कुल जो प्राप्त करना है, जैसे पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है, सुख का विरोधाभास है। अगर आपको सुख को प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले सुख को भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, तेंदुलकर जो नर्वस 19 के शिकार होते थे तो इसीलिए होते थे कि उनको लगता था शतक लग जाए, लेकिन जैसे भूल गए कि नहीं अब शतक नहीं लगाना है तो फिर लगातार शतक बनते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये जो गीता का टर्म्स है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, इसीलिए गीता क्या होता है, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। तो आपने अपनी साधना आरंभ कर दी है। संघर्ष पर जो भी मिले, फूल क्या अंगार क्या। तो चाहे फूल हो चाहे अंगारे हों, सभी के लिए प्रस्तुत रहते हुए आगे बढ़िए। और जैसे बार बार कहा जाता है कि अगर आपने बीज बोया है तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो आप लोग बस अच्छा फल प्राप्त करें, इसी कामना के साथ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन हम सोचे आप सबके बीच में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे तो मन सही रहेगा। और ठीक है, फिर चलते हैं। अब और क्या क्या होमवर्क है भागीरथी जी मेरे लिए? अगर सर प्रणाम सर। ये कह रहे थे कल सर ले लीजिए, जो था झील वाला था सर, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, झीलों का, ठीक है ठीक है। हाँ सर, जो हर राज्य में हर हाँ, मतलब एक जिले झील में अभी है। मुझे याद आ गई है, पीलीभीत झील है। वो कहाँ है? पीलीभीत जिले में कौन सी झील है? सर फुलहर। फुलहार झील है। तो इसको आप पीला फूल से, गोमती का उद्गम। पीले फूल से याद कर सकते हैं, गोमती नदी में। ठीक है। सर अभी एक चीज मैं देख रहा था कि जो गंगा की लंबाई है वो 1140 है सर यूपी में, और 28 जिले हैं सर। अब तो सर हमारे आपके पास पास जो जो बुक, कहाँ से देखे थे? सर मैं अभी नेट पे देख रहा था सर, टेक्स्ट बुक और 2-3 साइट पे था, तो मैंने देखा कि हमने कहा देख लें, नहीं, क्योंकि इसमें तो डाउट हो हमने गया जो था पढ़ा है मुझे। इसमें यही लिखा है। ठीक है, 1450। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे और जी देखा जा सर। सकता है। परीक्षा वाणी में मैंने पढ़ा, उसमें 1450, बल्कि मैंने जी घटाया भी सर। था कि उसमें मतलब 2525 में अगर घटा देंगे तो उसके बाद फिर कितना बचेगा? लगभग 1025 के आसपास रहेगी, जो जी अन्य जी सर। देश में बहती। मतलब इससे उत्तर प्रदेश की आप महत्ता समझ सकते हो गंगा के लिए। ठीक है, ठीक सर। इसको आप देख लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। जो जो भी होगा उसके स्क्रीनशॉट जी हम सर, इसके देखना प्रेषित कर पड़ेगा देंगे। इसको सर, हाँ, डाउट इसका, हो गया तो देखना हाँ, पड़ेगा इसका सर, स्क्रीनशॉट एग्जैक्ट। मैं प्रेषित कर दूंगा। ठीक है, जी ठीक सर। ठीक है, फिर ओके। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। सर प्रणाम सर। धन्यवाद सर। नमस्ते प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर।